जय हिंद। मैं आशा करता हूँ आप लोग मेला देख चुके होंगे। अब पढ़ने की बारी आ गई। जितना तक था हम लोग मनोरंजन कर चुके हैं, अब हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। अगर अभी से हम लोग सही से तैयारी नहीं करेंगे तो हम लोग अच्छे नंबर से पास नहीं हो सकते। जो मतलब हम लोगों का जितना लेवल है उतना लेवल से हम लोगों का नंबर नहीं आ सकता है। इसीलिए अब सिर्फ पढ़ाई ही होनी चाहिए। अब नो मनोरंजन, नो मतलब कुछ भी ऐसा होना ही नहीं चाहिए ताकि वह हमारे एग्जाम के नंबर में बाधक बने। तो पहले मैंने 10वीं क्लास के एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 12.2 का 11 नंबर तक सवाल बता चुका है। अब मैं 12 नंबर सवाल लेकर चलता हूँ। ये 12 नंबर जो सवाल है ना, ये जहाज वाला है। आप लोग जहाज देखे होंगे। जहाज वो उड़ंती जहाज नहीं, जो पानी में चलता है, ये वाला जहाज। हम लोग तो देहाती हैं तो हम लोग कभी कभी देख लेते हैं। तो देखते हैं, कह रहा है कि जहाज को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। मतलब सीधा सीधा समझिए कि मतलब होता क्या है। पुराने जमाने में होता था क्या कि मतलब कोई भी चीज लैस नहीं होता था तो जहाज जाता था। जैसे हम देहात के हैं तो हम लोगों को पता होता है, अगर नाव से जाते हैं, अगर पानी घटा हुआ रहता है, हमको लोगों को पता नहीं चलता कि यहाँ पानी मतलब क्या, मतलब यहाँ क्या है, टिकोर है। टिकोर मतलब जहाँ पानी धरती उग जाता है उसे हम लोग टिकोर कहते हैं। वहाँ सट जाता है और नाव को निकालते निकालते परेशान हो जाते हैं। यहाँ तो मतलब बालू है तो निकाल लेते हैं, लेकिन समुद्र में क्या होता है, वहाँ क्या रहता है, चट्टान रहता है। तो वहाँ जाता था और टकरा जाता था, टकरा के छेद हो जाता था और छेद को कोई भर मतलब उसको मतलब बंद नहीं कर पाता था। और समुद्र में अथाह मतलब कि नजर मतलब किसी भी स्थल का नजर आता नहीं है, तो उसमें क्या होता था, हादसे में ही लोग मर जाते थे। इसीलिए अब क्या किया गया है, अब उसमें एक लाइट हाउस का प्रयोग किया जाता है, सेंसर का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक लाइट लगाया जाता है ताकि हम लोग उतना दूर तक पहले ही पूरी तरह से जहाज में फिट कर दिया जाता, अंदर में फिट कर दिया जाता नीचे, ताकि अगर जो उसको छोड़ दिया जाए तो जितना मीटर तक उसका रेंज रहता है उतना मीटर के अंतर्गत वह देख लेता है कि वहाँ कुछ है या नहीं। अगर कुछ है तो वो अपना टर्निंग मतलब वहाँ से मुड़ जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, इसीलिए बार बार हादसा होती रहती थी। तो इसीलिए हम लोग इसीलिए अब जहाजों में एकदम आधुनिकीकरण किया गया है। मतलब किसी भी चीज को देखने के लिए वो यह लगाया गया। तो उसी के बारे में ये सवाल है। कह रहा है कि जहाज को समुद्र में जल स्तर के नीचे मतलब जल के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने, मतलब जल स्तर के नीचे कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर पर चट्टान है या नहीं या क्या है, इस चीज को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाला त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो एक मतलब एक प्रकाश जो फैला रहा है वो त्रिज्यखंड के आकार का फैला रहा है। तो हम लोग किसी भी चीज में देखते हैं, अगर टॉर्च ही लेते हैं, टॉर्च में जब भी प्रकाश होता है तो ऐसे मतलब एक कोण की तरह बनता है। जब भी बनता है एक कोण की तरह से गोल हो जाता है, एक गोल हो जाता है मतलब। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एक लाइट हाउस है तो यहाँ से निकला, यहाँ से मान लीजिए यहाँ लाइट हाउस है, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, ऐसे ऊपर में रहता है लाइट हाउस। यहाँ जहाज यहाँ है, जहाज यहाँ से ये लाइट हाउस निकला, लाइट हाउस से ये प्रकाश निकला कितना डिग्री कोण से, 80 डिग्री के कोण से, 80 डिग्री के कोण से लाइट हाउस से प्रकाश निकला। अब यहाँ देखिए त्रिज्यखंड का रूप ले लिया, या किसका रूप ले लिया, त्रिज्यखंड का रूप ले लिया। यही त्रिज्यखंड मतलब इस तरह से बन गया। अगर इसको घुमाएंगे देखिए ये पूरा वृत्त बन जाता है। क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है। तो वृत्त के अंतर्गत ये क्या है, त्रिज्यखंड हो गया। इसकी त्रिज्या भी दिया गया है, कितना, 16.5 किलोमीटर है। त्रिज्या कितना है, 16.5 किलोमीटर। यह जो त्रिज्या है ना, यह करा कि यही इतना ही यह लाल रंग फैला रहा है, इतना ही यह लाल रंग क्या करा है, फैला रहा है। करा है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान 3.14 का प्रयोग करने के लिए कह रहा है। कह रहा है कि समुद्र के उस भाग, बताइए कि यहाँ से अगर लाइट हाउस लगाते हैं तो यहाँ से यह प्रकाश निकला,
तो यहीं तक ना प्रकाश जहां तक निकलेगा तो वहीं तक ना मतलब वो क्षेत्रफल रहेगा कि वही ना भाग होगी, यहाँ तक वह चेतावनी दे सकता है, इसके आगे वह चेतावनी नहीं दे सकता क्योंकि उसका उतना रेंज ही नहीं है। उसका इससे आगे तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि यहाँ से आके उसको धुंधला हो जाता है, वहां पता नहीं चलेगा। इसका कनेक्शन यहीं तक है, इससे आगे वह नहीं बढ़ सकता। तो कह रहा कि यही भाग जो निकला कैसा आकार है, वो तो खुद कह दिया त्रिज्यखंड, ऐसे भी लग रहा है क्या है, त्रिज्यखंड है। कह रहा है उस भाग का क्षेत्रफल, मतलब इस त्रिज्यखंड का हमें क्या कह रहा है, फाइनली कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मतलब इस तरह का सवाल है। तो ऐसे अगर सवालों को हम लोग पहले तो एक बात याद रखिए मेरा कि जब तक आप लोग पहले सवाल को अगर नहीं समझिएगा तब तक आप सवाल को हल नहीं कर सकते। अगर कर भी लीजिएगा, अगर कर भी लेते हैं तो भूल जाइएगा और या तो नया सवाल को हल नहीं कर पाइएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके सवाल को एक एक बारीकी से समझेंगे और किस तरह से सवाल घूमता है, किस तरह से होता है। पहले तो फिगर के माध्यम से उसको लिख लेंगे और उसके बाद या फिगर वाला जितना भी सवाल है फिगर के माध्यम से उसको लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे हल करेंगे। तो देखते हैं सवाल को। तो हमें त्रिज्या दिया गया, पहले थीटा का मान कितना, पहले थीटा का ये दिया है 80 डिग्री के कोण, कितना कोण है 80 डिग्री। फिर कह रहा है कितना डिग्री, आज त्रिज्या कितना है 16.5 किलोमीटर। हमें कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब चेतावनी दी जाने वाले भाग का क्षेत्रफल तो कैसा है आकृति, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वही लिखेंगे यहाँ, चेतावनी दी जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर चेतावनी दी जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। ये आकृति कैसा है, इसी के अनुसार हम सवाल बनाएंगे। ये आकृति कैसा है, त्रिज्यखंड के आकार का है। तो हम लोग क्या कहेंगे, तो त्रिज्यखंड का मतलब जितना भाग में चेतावनी देगा तो किसके बराबर देगा, त्रिज्यखंड के बराबर देगा। तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना 80 बटा 360, पाई का मान 3.14, आर का मान कितना है 16.5 गुना 16.5। पॉइंट घटाइए, यहाँ से भी हटा दीजिए, इसको यहाँ से हटाइए, 100 हो गया, 0 0 कटा, 4 से कटाइए, 4 दूनी 8, 9 चौका 36। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, 5 से कट रहा है तो कटा दीजिए, 5 दूनी 10, 5 से कटाइए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, फिर से कटाइए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, ठीक है। तो यहाँ कटाइए 157 में, अब कटाइए 3 तिया 9, 11 तिया 33, 3 11 तिया 33। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, और कितना जीरो है 2 जीरो। हम लोग जानते हैं जितना नीचे में जीरो रहता है उसके उतना अंक के बाद हम लोग दशमलव दे देते। पहले गुना कीजिए, 11 गुना 11 121 हो गया, तो 157 गुना 121। एकदम गुना करने का भी तरीका बहुत सुंदर, मतलब ऐसा कीजिए कि मतलब सटीक बन जाए। तो हम लोग करते हैं 7 1 7, 5 1, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, 2 1 2 1 3, फिर क्या हुआ 7 5 1, 7 5 4 9, 7 2 9, 5 3 8 1। यहाँ कितना आया 1 8 9 9 7। अब देखिए कितना जीरो है 2 जीरो, तो यहाँ लिख दिए 100। तो कितना अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर तक यह चेतावनी दे सकता है। तो इस तरह हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल आप लोग क्या कीजिएगा, एकदम सब लोग गणित रखिएगा सामने में। जब तक गणित नहीं रखिएगा, क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो टाइम लगता है सवाल को लिखने में, इसीलिए जितना आप एग्जाम का समय जितना आपको देंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, और जितना अच्छा तरीका से देंगे आपके लिए फायदेमंद। क्योंकि आप लोग बता देते हैं एनसीईआरटी से 2 नंबर वाला सवाल एकदम नहीं पूछता, 1 2 को पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो हम लोग कैसे हल करेंगे, आखिर 100 में 100 कैसे नंबर लाएंगे। तो इस चीज पे हम लोग क्या गौर करने के लिए हम लोग सबसे पहले सवाल के एक एक बिंदु को देखेंगे। अगर एक एक बिंदु को नहीं देखेगा ना तब तक सवाल हल नहीं हो पाएगा एकदम। तो इसलिए एक एक चीज को देखना है, और यह बहुत ही भयंकर सवाल है। आप
बहुत। और यह जितना भी भयंकर सवाल होगा, जितना भी खतरनाक सवाल होगा, उसको उतने ही आसान तरीका से आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो देखिएगा सवाल क्या है 13 नंबर का, एक एक्सरसाइज 12.2 का 13 नंबर सवाल, एकदम ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर सवाल, 13, पहले 12 नंबर सवाल था, अब ये 13 नंबर सवाल है। करेक्ट, एक गोल मेज पोस, आप लोग जानते हैं मेज पोस क्या है, एकदम पहले उसको सीखे, आखिर आप लोग दिमाग में आ गया मेज पोस क्या होता है, तो उसके बारे में अगर सीखेंगे तब ना पता चलेगा ये मेज पोस क्या है। मेज पोस का अर्थ हुआ, मेज मतलब क्या होता है, टेबल, अब पोस मतलब उसको, मतलब टेबल पर जो कपड़ा रखा रहता है ना, मतलब ढकने वाला, टेबल को ढकने वाला को ही हम लोग मेज पोस कहते हैं। तो हम लोग यह मेज पोस क्या था, अगर गोल हमेशा तो गोले का आकृति करते हैं, ये मेज पोस बना दिए गोल आकृति में। नहीं तो आप लोग घर में भी जाते होंगे तो ये गोल पोछने वाला बनाते हैं, तो क्या ना कैसे, तो गोल आकार का बनाता है लोग, गोल पोछने वाला। कह रहा है कि एक गोल मेज पोस में 6 समान डिजाइन बने, एकदम डिजाइन बना हुआ, ऐसा गोल मेज पोस है, डिजाइन बना हुआ, कैसा आकृति अभी तक दर्शाया नहीं, इन्हें क्या अपने मन से देखे और बनाने लगे, नहीं, वो पहले जैसे कहेगा उसी के अनुसार चलेगा। अरे हमें आकृति हमें भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कोई जरूरी है क्या भाषा का, मतलब वो किताब में आकृति दिया रहेगा, यहाँ याद है आपको, अगर वहाँ दूसरे तरीका से पूछ जाए तब, इसीलिए उससे पहले हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिएगा। जैसा कि आकृति में 12.14 में दर्शाया गया है, करेक्ट, यदि मेज पोस की त्रिज्या 28 सेम, हाँ इसकी त्रिज्या कितना है 28 सेम, ओ आकृति के अनुसार कह रहा है बनाने के लिए, ठीक है, इसके अनुसार बनाते हैं क्योंकि इसमें और कुछ दिया नहीं है, तो इसी के अनुसार बनाना पड़ेगा। कितना सवाल में होता क्या है, भाषा उसमें बता देता है, उसमें क्या करता है, भाषा बता देता है, तो उसी के अनुसार हमें कहता है चलने के लिए, लेकिन यहाँ सिर्फ आकृति दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं, यही डिजाइन बना हुआ, ये क्या बना हुआ है, डिजाइन बना हुआ। देखिए ये मेज पोस का डिजाइन है। अब करें, यदि मेज पोस की त्रिज्या 28 सेम, ठीक है, इसकी त्रिज्या हम लोग जानते हैं केंद्र और परिधि के मिलाने वाले रेखा की त्रिज्या कहते हैं। अगर यहाँ से इसे मिला देंगे तो यह भी ठीक नहीं होगा, तो यहाँ से हम लोग यहाँ सटीक मिला दिए, तो इसको कह रहा है कितना, इसकी लंबाई कितना है 28, मतलब त्रिज्या कितना कर रहा है 28 सेंटीमीटर, हम लोग लिख दिया 28 सेंटीमीटर है। कह रहा है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेमी की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत कह रहा है, मतलब यह जो डिजाइन बनाया गया है इसका कह रहा है लागत निकालने के लिए, लागत कह रहा है कि उसका लागत कितना है 0.35 वर्ग मीटर, मतलब 0.35 वर्ग मीटर स्क्वायर, मतलब 0.35 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर कर रहा है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का लागत बनता है 0.35 रुपया, तो उसी के अनुसार कह रहा है कि इसका लागत, तो अब मीटर 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का स्क्वायर जब भी होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी स्क्वायर कहे, स्क्वायर वर्ग कहेगा तो इसका मतलब आप लोग सोचिएगा क्षेत्रफल, अगर घन कहेगा तो मतलब पावर 3, इसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है आयतन। तो एकदम इसी के अनुसार समझेगा, कह रहा है 1 वर्ग मीटर का लागत कर रहा है 3.35 रुपया, मतलब 0.35 रुपया कर रहा है, 0.35 रुपया। तो 1 वर्ग मीटर, मीटर का वर्ग मतलब होता है कि स्क्वायर, इस स्क्वायर का किस में होता है, क्षेत्रफल में, तो इसका मतलब कर रहा है कि इसका क्षेत्रफल, इस जो डिजाइन बनाया गया इसका क्या कर रहा है क्षेत्रफल। अब ये दिमाग में अरे कैसे बनेगा, ये सबसे समस्या है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको कैसे नापेंगे। अब यहाँ एक अलग स्वभाव आता है, अरे ये कैसे होगा, हमको एकदम दिमाग ऐसे घुराने लगता है, और पढ़ता भी है ना तो यहाँ देख लेता है कैसे कैसे हुआ पते नहीं चलता है। तो ये सवाल हम लोग कैसे हल करेंगे, इस पर गौर करें। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको इसका कैसे निकालेंगे, तो कह रहा है 6 समान डिजाइन, मतलब 6 डिजाइन जो एकदम बिल्कुल समान है, एक तरह का, मतलब क्या है 6 क्या आपस में बराबर है, 6 का 6 डिजाइन आपस में क्या है बराबर है। तो
अब कैसे निकलेगा? तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लें और 6 से गुना कर दें तो 6 वो डिजाइन का निकल जाएगा। अगर एक का क्षेत्रफल निकालें और 6 से गुना कर दिया जाए तो 6 का क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वहां से अगर क्षेत्रफल निकल जाएगा तो हम लोग लागत निकाल सकते हैं। तो ऐसे बना सकते हैं सवाल को। तो इन्हें कि हाँ आइरिस कैसे बनेगा सर, दिमाग में बत्तियां नहीं चल रहा है। तो दिमाग की बत्ती जलाना है। अगर दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी ना तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सवाल को? तो देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आखिर ये क्या है, ये डिजाइन कैसा है? तो ये हम भी बोल दिए कि हाँ ये का क्षेत्रफल निकले, तो इसका भी कैसे क्षेत्रफल निकालें? आखिर है क्या? पहले इसके बारे में जानेंगे तब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ऐसा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो हाँ, तो हम लोग जानेंगे यह क्या है। तो देखते हैं कि अगर यहां से मिला दें और यह भी तो ऐसे मिला दिया, यह भी तो त्रिज्या बन गया। यह 28 है, यह भी क्या हो गया? 28। इससे लगता है कि यह क्या हो गया? लघु खंड हो गया। इससे पता चला कि यह क्या हो गया? लघु खंड हो गया, लघु खंड। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पहले लिख लीजिए, तो लघु खंड हो गया। तो हमें लघु खंड, तो पहले तो थीटा भी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग थीटा निकालने जानते हैं कैसे? तो कितने भाग में बांटा गया? 6 भाग में। हम लोग जानते हैं केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360। तो 6 भाग में से एक भाग निकालना, तो 6 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, क्योंकि 6 भाग को 360 में बांटा गया, तो एक भाग कितना में? तो 6 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो थीटा यहां से निकल जाएगा 360/6, यानी कि 6×6 = 36, यानी कि 60 डिग्री। तो त्रिज्या कितना निकला? 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना निकला है? 28 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब चलते हैं प्रश्न से। इतना तो निकल गया, हम लोग अब प्रश्न से चलते हैं। हमें कह रहा है कि डिजाइन कैसा है? एक डिजाइन मतलब 6 डिजाइन, पूरी मतलब 6 डिजाइन का क्षेत्रफल करते हैं। 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। एक डिजाइन कैसा है? तो त्रिज्यखंड के आकार का है। एक निकालेंगे, 6 से गुना कर देंगे, 6 वो निकल गया। यहां लिखेंगे 6 गुना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब 6 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, θ/360। ओहो, मिस हो गया। हमें तो लघु डिजाइन कैसा? लघु खंड ना है, तो हम लोग त्रिज्यखंड डायरेक्ट निकाल लिए। तो हाँ, त्रिज्यखंड यहाँ करेंगे तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि लघुखंड है। कैसा डिजाइन है? लघुखंड के आकार का है। हमें क्या करेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या है? त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो आपको बताएं 60 डिग्री रहेगा समबाहु त्रिभुज, अगर 90 डिग्री रहेगा समकोण त्रिभुज, अगर दूसरा रहेगा तो उसके लिए भी सूत्र बताएं। तो यहाँ क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए 6 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुना πr², समबाहु त्रिभुज √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब देखिए थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री बटा 360। पाई का मान कितना है? ओ तो 22/7 लेना पड़ेगा। नहीं कुछ दिया है तो 22/7। आर का मान दिया गया है 28 गुने 28, क्योंकि 2 बार है, तो इसको मिटा देते हैं। तो -√3 का मान इसमें दिया गया 1.7/4। भुजा यही है 28 गुने 28। अब कीजिए, पॉइंट उड़ा दीजिए। पॉइंट उड़ा के कोई फायदा है? 7×4 = 28। यहाँ देखिए 0 0 कटा, 9×4 = 36, नहीं 6×4 = 36, 7×4 = 28। फिर 2 से कटाइए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब गुना कीजिए इसको, 22 गुना 28 गुना 2, 28 दूनी 56, 56 गुना 22 के 14 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11। फिर तो यही हो गया 112। 2 3 2 1, ये कितना हो गया? 12/32/3 माइनस, इसको गुना कीजिए
पहले 28 गुना 7 कीजिए, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते कितना हो गया, 8 सत्ते 56 के 6 बाकी 5, 7 दूनी 14, 5 14 और 5 कितना हो गया 19, 196 गुना 17, 17 17 50 17 6 के 106, 73 से 112 नहीं 102 तो 10 बचा, 7 9 53 से 10 63, 16 बचा, 17 और 16 17 34 कितना हो गया 33, तो उतारिए, एक अंक के बाद 10 मिला, एक अंक के बाद 10 मिला दे दीजिए, इसको भी भाग दे दीजिए, सबसे बेहतर है 4 तिया 12, 3 एक का 3 है, 0 पॉइंट कितना 3 1 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है 3 3 3.2 गुना, ठीक है ना, 17 6 दिया था 102, 2 बचा 63, ठीक है और 16 नंबर, ठीक है 6, तो घटाइए इसको, 3 3 में 2 घटा तो 1, 10 में 3 घटा तो 7, 10 में 3 घटा तो 7, इधर खत्म हो गया, 3 में 3 घटा तो खत्म, तो गुना कीजिए, यहाँ लिखते हैं, दिखाई पड़ता है, पड़ रहा है, तो गुना कीजिए, तो छोतिया 18, 6 1 7 और 6 से 42, 6 से 42 4 46, इतना मीटर स्क्वायर हो गया, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया, छोबो डिजाइन का मेरा क्षेत्रफल निकल गया, तो हमें लागत निकालना है, छो डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल गया तो हमें क्या निकालना है, लागत, तो हम लोग कहाँ, तो यहाँ लिख देंगे कुल लागत, कुल लागत, कुल लागत निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर डिजाइन बनाने में कितना लगा, 35 पैसा, मतलब 0.35 रुपया, तो इतना मीटर ना है, तो क्या हम लोग जान, अच्छा ऐसे बताइए, अगर एक चॉकलेट का दाम 2 रुपया है तो 10 चॉकलेट का दाम कितना होगा, तो 10 दूनी 20, तो उसी प्रकार 1 मीटर को डिजाइन करने में 35 पैसा मतलब 0.35 रुपया लगता है, तो इतना मीटर में क्या करेंगे, तो क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो क्या करेंगे 0.35 गुना, तो क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, तो यहां गुना कर दीजिए, 8 पंचे 40, 7 बचे 35, 4 39, 15 10, 3 13, 6 पंचे 30, 1 31, 5 चौक 20, 20 3 23, 8 तिया 24 7 21, 2 23, 3 6 2 8, 6 तिया 18 और 4 तिया 12 1 13, 0 9 4 13, 3 3 6 1 7, 8 1 9, 8 3 11, 3 2 5 1 6 1, तो कितना अंक के बाद 10 मतलब यहाँ 2 2 और 2 4, 1 2 3 4, तो कितना हो गया 161.9 रुपया उसका होगा, तो यही निकल गया आंसर। एक 162, हाँ लगभग में निकल गया 162। तो इसी प्रकार देखिए कितना सुंदर सवाल था, तो हमें इसका कह रहा था लागत, तो पहले तो इसके बारे में जानेंगे या क्या है, इस जब तक अरे कुछ कहते जब तक इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें सवाल नहीं हल कर सकते हैं, एकदम सीधी सीधी बात। तो हम लोग यह तो पता चला कि ऐसे जब किया तब पता चला कि कैसा आकृति है, अरे ये तो लघुखंड है, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन पता नहीं था, तब पता चला तो कितना लघुखंड है 6 लघुखंड, तो इसलिए 6 डिजाइन करते तो 6 गुना लघुखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु। आप कहेंगे सर समबाहु त्रिभुज लघुखंड में कहाँ, तो ये आप लोग एकदम याद रखें कि 60 डिग्री है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, 90 है नहीं तो एक सूत्र होते करता है वो सब लिखा दिखा, और सूत्र होता है 1/2 गुना भुजा स्क्वायर गुना साइन थीटा, अगर थीटा का मान दे दिया त्रिभुज में, अगर किसी भी त्रिभुज में अगर थीटा का मान दे दिया जाए
तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 में भुजा स्क्वायर का साइन थीटा, इसके बारे में भी बोले थे। अगर थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा हो तो थीटा/2, और थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा हो तो सिर्फ क्या लेना है, थीटा लेना है। तो इसी प्रकार हम लोग करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलते हैं, अगला सवाल क्या है, 14 नंबर से। करा कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। करा कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। अब कह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए जिसका कोण कितना है, p डिग्री। अब कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, θ/360। त्रिज्यखंड का सूत्र होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो थीटा में दे दिया गया है, थीटा कितना है, p डिग्री, तो वही p/360 गुना पाई r स्क्वायर। तो मिलाइए तो देखते, अरे कहाँ हो गया रे, एक को नहीं मिला। अब दिमाग खराब। और यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कहा, आप लोग हमेशा 1 साल के बाद 1 साल देखिएगा, यही सवाल आपको मिलेगा एकदम, कहीं भी देखिएगा यही सवाल एकदम क्लियर मिलेगा। तो आपने तो इसी पे अब एक अलग तरीका से पूछने लगा, एक अलग डिजाइन बनाने लगा सवाल को। तो हम लोग इरेर करते रहेंगे सब दिन, नहीं, इस तरह नहीं करेंगे हम लोग। अगर और उस तरह करते रह गए तो सवाल कैसे हल होगा। ये हाँ इसका तो ऐसे नहीं, बजरंगबली यही आंसर होगा, बस मार दिए वही आंसर, ऐसे नहीं काम चलने वाला है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। सिर्फ मेहनत करने वाला ज्यादा नंबर नहीं ला सकता है। सिर्फ मेहनत करते गए, मेहनत करने वाला सिर्फ ना स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा उसके लिए मेहनत के साथ साथ दिमाग को परिपूर्ण रूप से नचाना होगा। कैसे क्या मतलब, कैसे इसको तोड़ा जाए, किस तरह से किया जाए, कहाँ से लाया जाए। जब तक चारों तरफ से अभ्यस्त नहीं होइएगा सवाल को हल नहीं कर पाइएगा। चारों तरफ से दिमाग को नहीं घुराइएगा, इन्हें कि हाँ ठीक है रट लिए, अब पता चला कि इस सवाल ने पूछा है, तब क्या कीजिएगा उससे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो दिया नहीं गया है, तो आप लोग का हल कैसे कीजिएगा। तो यही सब समस्या आ जाती है हम लोगों को एग्जाम में। एग्जाम में जब समस्या आती है, जैसे सवाल नहीं बनने लगा तो बना बनाया सवाल भी खत्म होने लगे। कभी ऐसा होता है कि बनाते हैं कुछ, आंसर रख देते हैं कुछ, कैसे, यही सब गलती के कारण। और अगर हम लोग सही जा रहे हैं तो याद रखिए कॉन्फिडेंट है सब चीज में, तो कैसे अभी सवाल रहे हल होते अपने हो जाएगा, दिमाग अपने उस समय खुल जाता है, हाँ इस करेंगे हो जाएगा। अरे कभी होता है कि दिमाग रगड़ते नहीं खुलने लगता है, बस दूसरा सवाल भी गोल बनाया और बस दूसरा भी इसके सूत्र याद नहीं है, इसका यह हो गया, इसका यह हो गया, बस सित्ता आराम हो गया। तो इस तरह नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसके अनुसार चलेंगे। तो किसके अनुसार, अब कह रहा है कि ये ऐसा तो है नहीं ऑप्शन में, तो क्या किया जाए, तो ऑप्शन को देखा जाए। तो ऑप्शन क्या है, हम लिख देते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन क्या है, p/180 गुना 2 पाई r। देखते हैं, आपको दिखाते हैं ऑप्शन को पहले कैसे छांटा जाता है। पहले छांटना सीखिएगा तब ना ऑप्शन बनिएगा सवाल को। हाँ, तो आप छटवाते हैं ऑप्शन। तो हमें सूत्र क्या है, पाई r स्क्वायर, यह तो r स्क्वायर ही है, नहीं तो इसे छटा गया। यहाँ है पाई r स्क्वायर, ठीक है पाई है, लेकिन यहाँ क्या है 360, यहाँ क्या आ गया 180 दिया, भी छटा गया। यहाँ फिर r स्क्वायर है, ना दिया छटा गया, तो इसका आंसर यही आंसर होगा। आप कहिएगा सर आप कैसे मार दिए, यहाँ तो पाई r स्क्वायर है, ठीक है पाई r स्क्वायर दे दिए, यहाँ तो 2 है, यहाँ तो 2 है, ये ना यहाँ 2 है। और सबसे बड़ी गलती यहाँ 360 है, यहाँ कितना है 720 है, तो आप कैसे आंसर मार दिए, मतलब इन तीनों ने होगा तो यही कैसे हो गया। ऐसा भी हो सकता है चारों का चारों ऑप्शन गलत हो सकता है, ये कैसे आप कर दिए। तो हम कहेंगे रे बचवा कि यहाँ देखो यहाँ क्या है 2 है, और ऊपर नीचे नहीं कटाया है, कभी कटेलो है, कभी नहीं कटाया तो कोई बात नहीं, अन्यथा अभी देखो तो कटता है कितना 360। अब बताओ ऐसा हुआ, इसका मतलब ऑप्शन कौन होगा, डी होगा। तो आज यह अध्याय खत्म हो गया। तो आप लोग तो सब मजे में होंगे, मेला देखे होंगे, तो दुर्गा माता का जयकार किए होंगे। तो अब पढ़ाई पे भिड़ना है, अब सब चीज एकदम त्याग कर
पढ़ाई पे भिड़िए, जितना एकदम मेहनत कर सकते हैं अपने अनुसार। और मेरा कोशिश ये रहेगा आपको एग्जाम के लिए जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए और आपको तैयार किया जाए। तो अब अगले वीडियो मिलते हैं, आगे के लिए अब जय हिंद।